नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस ने हाथरस प्रकरण को लेकर किया मौन सत्याग्रह। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कल होगा मतदान। 975 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का होगा चुनाव। प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री जन अभियान के तहत आयोजित हुए कई कार्यक्रम। प्रभारी मंत्रियों ने संबंधित जिलों में किए मास्क वितरित। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 84% से ज्यादा। स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई करीब 56 लाख। और प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुई राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरूआत। कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों की पालना के बीच खिलाई गई कृमिनाशक दवाइयां। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बुलेटिन की शुरूआत हमारी विशेष श्रृंखला बापू की बात से। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों को अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण लो समय विश्व की नकिरदार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब तब से हमारे क्या करना, तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हंस को पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में से मलाई देती है उसको दे देता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है, मनुष्य के गुण है, उसको मलाई की उपमा दी है, वो दे देना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं, बच्चियों तथा दलितों पर कथित अत्याचारों के खिलाफ आज सभी जिलों में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स फाटक तक पैदल मार्च किया। राजसमंद में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अन्य जिलों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पैदल मार्च किया। प्रदेश कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस प्रकरण को लेकर आज राज्य भर में मौन सत्याग्रह किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित मौन सत्याग्रह में प्रदेश के कई मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर शामिल हुए। जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेताओं ने 2 घंटे का मौन सत्याग्रह किया। मौन सत्याग्रह के बाद मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने कहा कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में आयोजित मौन सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। इसी तरह प्रदेश में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, दौसा सहित सभी जिलों में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह का आयोजन किया। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव में 975 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें। उन्होंने घूंघट में आने वाली महिला मतदाताओं से भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है। श्री मेहरा ने बताया कि तीसरे चरण में
31,87,585 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न आयोजन हुए। टोंक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी डॉ रघु शर्मा ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरूआत की। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। जिले भर में लोग मास्क पहने, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है कोरोना की, ना कोई दवा आई है। अभी अगर जितनी सावधानी रखेंगे तो कोरोना की महामारी से हम बच सकते हैं। इसको आंदोलन के रूप में सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बात करने के बाद एक गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में पूरे राजस्थान में ये लॉन्च हुआ है। सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गए हैं। वहीं श्रीगंगानगर में प्रभारी मंत्री डॉ BD कल्ला ने गांधी चौक पर मास्क वितरित कर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी को संक्रमण रोकने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। करौली में युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री अशोक चांदना ने कोविड-19 जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। झालावाड़ में कांग्रेस सेवा दल की ओर से मजदूरों को मास्क वितरित किए गए। प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से भी कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के CMD नवीन जैन ने बताया कि इस पहल के तहत 7 अक्टूबर से कोरोना रोकथाम के लिए बस स्टैंड तथा बस में नो मास्क नो एंट्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस बारे में रोडवेज द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। रोडवेज के कार्यालयों, बस स्टैंड, वर्कशॉप और सभी परिसरों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। इधर जयपुर में यातायात पुलिस की ओर से कोविड साइन बोर्ड का विमोचन किया गया। यातायात पुलिस के अनुसार लोगों को समझाकर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रत्येक ट्रैफिक प्वाइंट पर मास्क वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2165 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 450 मामले जयपुर जिले से हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज जोधपुर से 365, बीकानेर से 273, अलवर से 190 और अजमेर से 112 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 1,46,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 1,23,421 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 21,215 हो गई है। उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे 5 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय किया गया है। आज बूंदी में प्रशासन के अधिकारियों और धर्मगुरुओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 9,34,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,23,000 से अधिक हो गई है। कोविड-19 से बचाव के संबंध में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को आवश्यक बताया है। उन्होंने लोगों को ये क्षमता बढ़ाने के लिए उचित आहार लेने की सलाह दी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अपना तनाव कम रखें, पौष्टिक आहार लें, रोज जो है एक फल वन जरूर करें और खीरा ककड़ी जैसे जो फल होते हैं, जो सैलेड्स जो हैं वो जरूर बढ़ाएं। इनमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यही आपको मदद करेंगे और ये जो है प्राकृतिक भी है। खाना अपना पूरा रखेंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभाग में 1371 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों में जल प्रदाय, सीवरेज, नाला निर्माण, पार्क, ड्रेनेज सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। श्री धारीवाल ने इस मौके पर कहा कि कोरोना की इस विषम परिस्थिति में भी प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन जैसी परियोजनाओं के कामों में तेजी लाई गई है। प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम आज से शुरू हुआ, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में बाल स्वास्थ्य की परियोजना निदेशक डॉ गुणमाला जैन ने आकाशवाणी को बताया कि कृमिनाशक दवा खिलाने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम जो है 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे, किशोर किशोरियों को ये दवाई खिलाई जाएगी। इससे रिगार्डिंग जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़ों की वजह से बच्चों में एनीमिया की उनकी ग्रोथ नहीं होती है और मेंटल स्टेटस जिसका सही नहीं था उसको दूर करने के लिए अपन ये साल में एक बार कीड़े की गोली खिलाई जाए। चाहे जो है सब सेंटर पे, आंगनवाड़ी सेंटर पे और अर्बन पीएचसी के ऊपर, और घर घर से जाके आशा इनको मोबिलाइज करेंगी कि भाई आपको वहाँ जाना है, ये दवाई खानी। उच्चतम न्यायालय ने मोरेटोरियम के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज न लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार और आरबीआई के अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा निजी बैंकों को नया हलफनामा दायर करके संबंधित मामले में नीतिगत निर्णय, अंतिम अवधि, इससे जुड़े सर्कुलर सहित अन्य बातों को स्पष्ट करने को कहा है। आईआईटी दिल्ली ने आज जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इसमें पुणे के रहने वाले चिराग फलोर अव्वल रहे। विजयवाड़ा के गांगुला भुवन रेड्डी दूसरे स्थान पर और वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों में कनिष्का मित्तल अव्वल रही, जिन्होंने 17वीं रैंक हासिल की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागियों को ट्विटर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को इच्छित रैंक हासिल नहीं हुई है, उनके लिए भी प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं। छात्रों को याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक परीक्षा उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बाल संस्कार निर्माण के लिए अणु विभाग के कार्य सराहनीय है। नई शिक्षा नीति से इसे जोड़कर बाल संस्कार निर्माण की दिशा में और अधिक कार्य किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री आज राजसमंद में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। और अब बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन, जिसे गाया है बांग्लादेश के कलाकारों ने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस ने हाथरस प्रकरण को लेकर मौन सत्याग्रह किया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रभारी मंत्रियों ने संबंधित जिलों में मास्क वितरित किए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 84% से ज्यादा हो गई है। और राज्य
राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।